स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज हम राजस्थान की संपूर्ण 33 फ्लैगशिप योजना है जो संशोधन सहित और कौन कौन सी योजना नई जुड़ी है उन योजनाओं को हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे हमारी रेगुलर क्लास की तरह। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको क्लास के अंदर ही सब 33 योजनाएं याद हो जाए, बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े और PDF आपको मिल जाएगी जिसे एक बार रिवाइज करने के बाद सभी पॉइंट आपके क्लियर होंगे। और यह आप पूछोगे सर किन भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो यह राजस्थान की संपूर्ण भर्ती परीक्षा के लिए आजकल इम्पोर्टेंट कर दी गई है। जैसे रीट के अंदर अलग से सिलेबस में दिया गया है, सेट के अंदर भी और EORO, इन सभी एग्ज़ामों के लिए यह टॉपिक काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। और इससे 2 से 3% आपको इन भर्ती परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज की क्लास में आपको संपूर्ण 33 की 33 योजना करवाऊँ और एक साथ करवाऊँ जिससे आपको शॉर्ट नोट भी उपलब्ध हो। तो मेरी बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। तो एक बार आप कंटेंट देख सकते हैं, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली विभाग कौन सा है, एकदम विभाग के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राजस्थान की फ्लैगशिप योजना होती क्या है। तो कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है। तो राजस्थान की फ्लैगशिप योजना से तो अगर कहें कि इसका आशय कि सरकार की उच्च प्राथमिकता वाली योजना से है जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार का प्रमुख साधन है। तो ऐसे तो सभी योजनाएं लोगों के जीवन स्तर में अच्छा सुधार ला रही है। तो इसे समझने के लिए आप ऐसा मान लीजिए ये कोई शिप चल रहे हैं और इसके आगे ही आगे एक बड़ा शिप है, उस पे राजस्थान का फ्लैग लगा हुआ है। तो ये तो सभी जन कल्याणकारी योजना है, लेकिन जो ये योजना है ये इनसे इम्पोर्टेंट है तो इसीलिए इन सभी से आगे है। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं फ्लैगशिप, कि सरकार की उच्च प्राथमिकता वाली योजना से है जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार का प्रमुख साधन है या महत्वपूर्ण है। तो इन सभी योजनाओं के अंदर जो महत्वपूर्ण सिप कौन सी दिख रही है, तो पहली वाली। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये जो सभी जन कल्याणकारी योजना है उन सभी में जो महत्वपूर्ण योजना है वो कौन सी है, ये है फ्लैगशिप योजनाएं, जो कुल कितनी है 33 योजना है और इनके कुछ विभाग से संबंधित है। तो कुल कितने विभागों की, 16 विभागों की 33 योजना है। इन्हें हम आज पढ़ेंगे और एकदम क्लास के अंदर ध्यान लगा लेना। अब योजना स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना, क्योंकि अक्सर इन्हीं विभाग से योजना पूछी जाती है। तो सबसे पहले कौन सा विभाग है हमारा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। तो सबसे पहले योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। अब ये 33 की 33 योजना इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अलग से सिलेबस में पॉइंट दिया गया है तो आपको याद रखनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निःशुल्क दवा योजना की। तो सबसे पहले ये स्टार्ट कब हुई, 2 अक्टूबर 2011 को इसे शुरू किया गया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में आने वाले जो मरीज है या कहीं रोगी है उन्हें सामान्य तौर पर जो उपयोग में की जाने वाली आवश्यक दवाई हैं उन्हें निःशुल्क उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। जैसे आप किसी सरकारी अस्पताल के अंदर जा रहे हैं, आपको सामान्य तौर पर जो नॉर्मल दवाई चाहिए है वो राज्य सरकार के द्वारा आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसी से संबंधित कौन सी है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। तो इसमें शामिल कुल कितनी दवाइयाँ हैं, एकदम अपडेटेड आंकड़े हैं, इससे बाहर कोई नहीं है आंकड़े। तो इन्हीं आंकड़ों को आप याद रख लेना। तो शामिल दवा कितनी है, 1594 प्रकार की दवाएं शामिल है इसके अंदर, जिसके अंदर 928 तो है
सर्जिकल, 185 है सूचर्स, जैसे टांके टूंके वगैरह। इसके अंदर कुल कितनी हो गई? 2707 औषधियाँ निःशुल्क दी जाती है। इन्हीं से प्रश्न बनते हैं अक्सर कि कुल कितनी दवाएं शामिल है? 2707, जिसमें 1594 प्रकार की दवाइयाँ, 928 सर्जिकल और 185 सूचर्स। और अगर आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगर हम देखें तो आर्थिक समीक्षा कब की? 2021-22 की हमें याद रखनी है। तो उसके अकॉर्डिंग 711 दवाइयाँ थी। तो आपका सिलेबस बढ़ा दिया गया है कि आपको 711 भी याद रखना है और ये 2707 है, ये भी याद रखनी है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब स्टार्ट की गई? 2 अक्टूबर 2011 को। और मुख्य उद्देश्य कि रोगी को सामान्य उपयोग के लिए जो दवाई चाहिए उसे निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसमें 1594 दवाएँ हैं, जिसमें 928 सर्जिकल और 185 सूचर्स। और कुल कितनी दवाइयाँ शामिल है? एक तो ये 2707 आप याद रख लेना, और आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग कितनी थी? 711। बस ये 2 पॉइंट है, आपको याद रख लेना है। योजना कब स्टार्ट हुई याद रख सकते हैं आप, 2 अक्टूबर 2011 को। ये जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना पढ़ने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बना दिए जाएंगे। जो पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो अलग से लिखवा दिए जाएंगे, आप इन्हें याद रखना। अब चलते हमारी दूसरी योजना है। तो पहली कौन सी थी? 2 अक्टूबर 2011 को दवा योजना। अब है 2013 को जांच योजना, जो कब लागू हुई? 7 अप्रैल 2013 को शुरू की गई थी। जिस तरह दवा योजना के अंदर आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग कुल 711 दवाइयाँ शामिल थी, तो इसमें आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग 133 जांचें निःशुल्क उपलब्ध है। अब वर्तमान में कितनी की जा रही है वो हम आगे पढ़ेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है कि राजस्थान के सभी नागरिकों को निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध करवाना, और उसका क्या था कि निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाना। यह योजना राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में तथा मेडिकल कॉलेजों के, समन चिकित्सालय के अंदर, जिला चिकित्सालयों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के, इन सभी जगह पर निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में इसके तहत कुल जांच कितनी है वो हम देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग कितनी है? 133 है, ये आपको याद रखनी है। और वर्तमान में किस तरह से कितनी जांचें इसके अंदर शामिल है वो अगर हम देखें कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पतालों के अंदर 1033 जांचें की जाती है। वहीं दूसरा पढ़े अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर मेडिकल कॉलेजों के अंदर 689 जांचें। राजमेश मेडिकल कॉलेज एवं जिला उप जिला सैटेलाइट अस्पतालों के अंदर 96 जांचें। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर 37, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर 15 और उप स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर 14। जो वर्तमान में जांच की जा रही है वो इस तरह से है। उप स्वास्थ्य केंद्रों में कितनी है? 14 जांचें, प्राथमिक के अंदर 15 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर 37 जांचें हैं। और राजमेश मेडिकल कॉलेज एवं जिला तथा सैटेलाइट अस्पतालों के अंदर कितनी जांचें हैं? 96 जांचें उपलब्ध करवाई जा रही है। और अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर मेडिकल कॉलेजों के अंदर 689 और एसएमएस के अंदर 1033। इनकी संख्या आपको याद रखनी है, परीक्षा में पूछी जाती है। और आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग कितनी थी? 133। तो हमारी 2 योजना कंप्लीट हो गई, एक तो दवा योजना, एक हुई जांच योजना। अब तीसरी योजना है हमारी मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। एक है निरोगी राजस्थान अभियान और एक है निरोगी राजस्थान योजना। तो इसकी शुरुआत कब की गई? 1 मई 2022 को। करंट की योजना है तो इम्पोर्टेंट बन जाती है ये। और इसका उद्देश्य क्या है कि राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले राजस्थान के निवासियों को 100% दवाई एवं जांच दोनों निःशुल्क उपलब्ध करवाना। तो आईपीडी और ओपीडी सर्विस एकदम
निःशुल्क उपलब्ध करवाना। इस योजना में 2706 दवाइयाँ शामिल है। तो निरोगी राजस्थान योजना किससे संबंधित है, जिसमें दवाई तथा निःशुल्क जांचें दोनों शामिल की गई है और कुल दवाई पूछे तो 2706 है। और जो कब शुरू की गई योजना, 1 मई 2022 को। तो 3 योजना हो गई हमारी, तीनों आपको याद हो गई, एकदम आसान योजना थी। पहली दवा योजना 2011 के अंदर, जांच योजना 2013, निरोगी राजस्थान 2022 के अंदर। अब है निरोगी राजस्थान अभियान, इंपॉर्टेंट है ये भी। यह योजना कब स्टार्ट की गई, 18 दिसंबर 2019 को जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसे शुरू किया गया था। और आप सबको पता है 17 दिसंबर को एक दौड़ करवाई गई, जिसी दिन निरोगी राजस्थान दिवस बनाया गया। तो निरोगी राजस्थान दिवस आपसे पूछे तो 17 दिसंबर को। और निरोगी राजस्थान अभियान योजना कब शुरू की गई, 18 दिसंबर 2019 को। इसका उद्देश्य क्या है कि आम जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। तो ये सभी योजना कौन सी विभाग की, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की है। तो सभी चिकित्सा या स्वास्थ्य से संबंधित उद्देश्य है। तो 100 करोड़ रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष बनाया गया है। तो कितने करोड़ का है, 100 करोड़ रुपए का। तो इस 100 करोड़ रुपए से प्रत्येक जिलों को कितने, 1-1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो कुल 33 करोड़ तो जिलों को, और बाकी बचे हुए पूरा सरकार अपने अकॉर्डिंग लगाएगी। तो कितने करोड़ का है प्रबंधन कोष, 100 करोड़ रुपए का, जिसमें प्रत्येक को, हर जिले को 1-1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, नागरिकों को डिजिटल हेल्थ सर्वे के लिए ई जन स्वास्थ्य ऐप जारी किया गया है। तो कौन सा ऐप है, ई जन स्वास्थ्य ऐप है। अगर आपसे पूछे निरोगी राजस्थान अभियान के तहत डिजिटल सर्वे के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है, ई जन स्वास्थ्य ऐप है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसके माध्यम से प्रत्येक गांव या शहरी वार्ड में स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया जाएगा, जिसमें महिला या पुरुष कोई भी हो सकती है। और वर्तमान में ग्रामीण के अंदर 82,613 और शहरी के अंदर 14,373 स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया जा चुका है। तो करीब 1 लाख के करीब है। तो एक बार फिर से देखिए हम, निरोगी राजस्थान अभियान कब चला, 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान दिवस, 17 दिसंबर को। उद्देश्य आम जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। प्रबंधन कोष कितना है, 100 करोड़ रुपए। इसमें से प्रत्येक जिले को कितने कितने करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए दे है। और नागरिकों को प्रश्न पूछा जाएगा कि निरोगी राजस्थान अभियान के तहत नागरिकों के डिजिटल हेल्थ सर्वे के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है, ई जन स्वास्थ्य ऐप बनाया गया है। और इसके माध्यम से स्वास्थ्य मित्रों का चयन है, जिसमें शहरी और ग्रामीणों में अब तक 1 लाख के करीब स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया जा चुका है। अब जो अंतिम योजना है ना, इसके बाद एक योजना है, पहले है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ये आप सबको राजस्थान सूजस के माध्यम से सभी योजना पढ़ाई गई थी। जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं उन बच्चों को ये योजना अब आसान लग रही है। और बच्चों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एकदम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट है। ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। एकदम शार्प कंटेंट है, एकदम अपडेटेड कंटेंट है, जो आपको उपलब्ध करवाया गया है सबसे पहले। और इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दी गई है। तो अगली योजना पढ़ते हैं हम, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जो कब शुरू किया गया, 26 अक्टूबर 2020 को। कौन सा विभाग है, वही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। और इसका मुख्य उद्देश्य मिलावटखोरियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। तो इस अभियान का कहने का तो मतलब ये है कि जो दूध में, मावा में, पनीर में, मिठाइयाँ में, चीज़ों के अंदर जो जो मिलावट कर रही है, उनके खिलाफ है एक अभियान चलाया गया था। उसी के मद्देनज़र रखते हुए इन मिलावटों को रोकने के लिए यह अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है। और इसमें उपखंड अधिकारी
विकास अधिकारी तथा तहसीलदार जांच दल के नेतृत्व करेंगे। ये पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। तो नेतृत्व कौन कौन कर सी, एक तो उपखंड अधिकारी हो गयो, एक विकास अधिकारी और एक हो तहसीलदार। ए जो तीनों है ए नेतृत्व करना को मुख्य नेतृत्व कर सी अधिकारी हो सी। कौन है, उपखंड अधिकारी, विकास और तहसीलदार। अगर कोई मिलावटखोरी की सूचना दे रही है तो बिन कितना रुपया 51,000 रुपये प्रोत्साहन देसी। और कहने लग रहा है कि सरकार के द्वारा बिंगी जो सूचना दे रही है, बिंगी जो भी जानकारी है वह एकदम गोपनीयता रखी जाएगी कि कोई के सामने कौन ले जाए। बात करना को मतलब वो ये है। तो सहायता राशि पूछे तो मुखबिर खातर कितनी है, 51,000 रुपये। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब स्टार्ट किया गया, 26 अक्टूबर 2020 को। और इस अभियान के तहत जो दूध में, मावा में, पनीर में, मिठाइयाँ में, दूध से बने अन्य उत्पाद में, आटा में, बेसन में, तेल में, घी में या कोई बाट के अंदर चीज़ों के अंदर जो मिलावट कर रही है खातर जो अभियान चलाया गया है वो कौन सा है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा। और मुख्यतः जांचकर्ता कौन सी, उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी और तहसीलदार। इंपॉर्टेंट है, याद रख लिया। और सूचना देने वाले को कितने रुपए, 51,000 रुपये दिए जाएंगे और इनकी जानकारी भी गोपनीय रखी जाएगी। थाने पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर सर्च कर लिया है वो और पीडीएफ मिल जाएगी। अब नेक्स्ट योजना हमारी और अंतिम योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इतनी इंपॉर्टेंट योजना है कि हर भर्ती परीक्षा के अंदर 1-2% ई योजना का अपन देखने मिले। एकदम आसान तरीका शब्दों में पढ़ांगा तो बने रहेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई, 1 मई 2021 को। इसकी डेट तो आपको इतनी बार पढ़ा दी गई है, अब तक आपको याद हो गई होगी। और इसके अंदर जो जो मेन पॉइंट है, जो जो चेंजेस हुए हैं वो एकदम हम पढ़ेंगे। कि राज्य सरकार के द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में यूनिवर्स हेल्थ कवरेज को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की गई थी, जिसका अनुपालन दिनांक 1 मई 2021 को पूरे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करिए इसे लागू कर दिया गया। तो इतनी बड़ी लाइन में कहना का मतलब वो ये है कि 1 मई 2021 ने पूरा राजस्थान के अंदर ई योजना ने लागू कर दी गई। और विभाग पूछा तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, वही विभाग है क्योंकि बी विभाग की आप योजना पढ़ रहे हैं। उद्देश्य के राज्य के प्रत्येक परिवार को चिकित्सा एवं बीमा सुविधा उपलब्ध करवाना और राज्य के पात्र परिवारों को योजना में वर्णित पैकेजों से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाना। तो निःशुल्क इलाज है कई, इसके अंदर काफ़ी बीमारियां शामिल की गई है। वहाँ बीमारियों को इलाज राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाए है। कि शुरुआत में इस योजना में जुड़े लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज दिया जाता था। ए लाइना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। और अब वर्तमान में कितो कर दियो का, वर्तमान में 10 लाख कर दियो। बढ़ायो कद 1 मई 2022 ने। और बचेड़ा 5 लाख को क्या करो, बचेड़ा 5 लाख की एक अलग से एक योजना चला दी, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। इंपॉर्टेंट है, सबका सब पॉइंट है जगह। इन अंदर जो प्रीमियम दर है बाकी इतनी है कि 850 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम राशि दी जानी अनिवार्य है। तो थे पूछो गुरुजी का टोटल तो 10 लाख पर कितना हुआ है, 1700 के करीब है, 1700 के करीब रुपया पर प्रीमियम दर भुगतान करी है। लेकिन इन जो 1700 रुपया हुए हैं उन 850 रुपया या का आप बोला कि 50% जो खर्च है वो किंग द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा व्यय करी है और बचेड़ा 850 रुपया किन देना पड़े, आपा ने देना पड़े है। तो कितना हो गया, 850 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम राशि को भुगतान इस योजना के तहत किया जाता है। और बीमा कवर कितना है, 10 लाख रुपए का, जो कब से किया गया, 1 अप्रैल 2022 से। और इनकी घोषणा तो बजट के अंदर ही कर दी गई थी कि 5 लाख को बढ़ा गया आपा बीमा 10 लाख कर दे। अब इस योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों की संख्या पूछे तो कितनी है, 899 निजी है और 834 है सरकारी अस्पताल है। याद रखिए 899 कितना है,
कि 899 तो प्राइवेट हॉस्पिटल है और 834 इसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो प्राइवेट कितना है 899, गवर्नमेंट 834। अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व और डिस्चार्ज होने के 15 दिवस के पश्चात खर्च, इसके अंदर जो भी खर्च हो सी वो इन योजना के तहत ही भरण की जा सी। योजना के अंतर्गत कितना रोग पैकेज शामिल है 1597 है, इंपॉर्टेंट लगा लिया। आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग आओ, तो आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग कितने हैं 1597 रोग पैकेज इस योजना के अंदर शामिल किए गए हैं। अब 1 अप्रैल 2022 के बाद पैकेजों की संख्या कितनी कर दी गई 1633। तो आर्थिक समीक्षा के अंदर 1597 भी याद रखने हैं और 1633 भी वर्तमान के अंदर आपको याद रखने हैं। तो दोनों है रोग पैकेज कितने हैं शामिल किए गए हैं वो भी आपको याद रखने हैं। आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग कितने थे 1597 और 1 अप्रैल 2022 के बाद वर्तमान में कितने हैं 1633 है। अब एकदम चिकित्सा विभाग की संपूर्ण योजना कंप्लीट हो गई। अब एकदम हम आसान शब्दों के अंदर जो पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी योजना थी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, दूसरी थी जांच योजना। दवा योजना कब स्टार्ट की गई अक्टूबर 2011 को, 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना स्टार्ट की गई और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना अप्रैल 2013 को। आगे वाली डेट भले ही आप मत याद रखना, ये अक्टूबर 2011 और अप्रैल 2013 ही बस याद रख लेना। और इन उद्देश्य कि रोगी को निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाना और इसका उद्देश्य रोगियों को निःशुल्क जांच उपलब्ध करवाना। और इसके अंदर सम्मिलित दवाई पूछे तो कितनी है 1594 दवाइयाँ इसके अंदर शामिल है, जिसमें 928 तो है सर्जिकल और टांका टूंका जोड़ के 185 है सूचस। तो कुल कितनी है 2707 दवाइयाँ इसके अंदर शामिल है। और आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग पूछे तो 711 दवाइयाँ इसके अंदर शामिल की गई है। बस इतना ही पॉइंट है जो इस योजना के अंदर आपको याद रखना है। अक्टूबर 2011 को योजना शुरू की गई, 1594 दवा और सर्जिकल 928, 185 सूचर्स और कुल 2707। और आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग कुल कितनी दवा है 711। और जांच के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग कुल कितनी जांचें थी 133। और वर्तमान के अंदर अलग अलग पार्टों के अंदर जो जांचें चल रही है वो कौन कौन सी है, अगर मैं बताऊं अलग से पेज में बता देता हूं कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर कितनी है 1033, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, इन मेडिकल कॉलेजों के अंदर कितनी 689। और राजमेश मेडिकल कॉलेजों के अंदर कितनी है 96 जांचें। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर 37 और प्राथमिक के अंदर 15 और उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर कितनी है 14। तो उप स्वास्थ्य केंद्र 14 हो गई, प्राथमिक के 15 और सामुदायिक के अंदर कितनी है 37, राजमेश के अंदर 96, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर 689 और एसएमएस मेडिकल के अंदर कितनी है 1033 जांचें निःशुल्क की जा रही है वर्तमान के अंदर। और आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग कितनी है 133 जांचें निःशुल्क की जा रही है। अब तीसरी योजना कौन सी थी, ये दोनों योजना आपको समझ में आ गई। अब चलते हमारी तीसरी योजना की तरफ, जो कौन सी थी निरोगी राजस्थान योजना। एक था निरोगी राजस्थान अभियान, तो थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। एक है निरोगी, तो सबसे पहले ये मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब शुरुआत की गई 1 मई 2022 को। और निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2022 को और 17 दिसंबर को निरोगी राजस्थान दिवस
और इस योजना के अंदर दवा प्लस जांचें दोनों सम्मिलित है। और कुल कितनी दवाएं 2706 इसके अंदर शामिल की गई है। और निरोगी राजस्थान अभियान के अंदर 100 करोड़ का, तो आपको एक तो वो याद रखना है, 100 करोड़ का तो है प्रबंधन कोष है निरोगी, जिसमें प्रत्येक को जिले को कितने कितने रुपए, 1-1 करोड़ रुपए हर जिले को। एक आपको याद रखना है स्वास्थ्य मित्रों का चयन है, जो वर्तमान में कितने ग्रामीण शहरी मिला के कुल 1 लाख स्वास्थ्य मित्रों का अब तक चयन किया जा चुका है। तो निरोगी राजस्थान योजना 1 मई 2022 से शुरू की गई, जिसमें दवा तथा जांचें सम्मिलित है। 2706 दवाएं इसके अंदर शामिल की गई है। और निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 है, 22 नहीं है ये, 18 दिसंबर 2019 को और 17 दिसंबर को निरोगी राजस्थान दिवस। और इसके अंदर 2 पॉइंट आपको याद रखना है। 100 करोड़ का तो निरोगी प्रबंधन कोष है, जिसमें प्रत्येक जिले को कितने कितने करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए दे है। और स्वास्थ्य मित्रों का अब तक कितना हो गया, ग्रामीण शहरी मिलाकर 1 लाख तक का चयन हो चुका है। अब ये दोनों योजना हो गई कंप्लीट। अब हमारी बची एक तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, एक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो पहले हम शुद्ध के लिए युद्ध अभियान देख लेते हैं। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत की गई 26 अक्टूबर को 2020 के अंदर। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि मिलावटखोरियों के विरुद्ध अभियान है ये, कि दूध के, घी के, पनीर के अंदर किसी भी तरह का कोई मिलावट कर रहा है तो राजस्थान सरकार के द्वारा उसे दंड दिया जाएगा। अगर कोई मिलावटखोरी की सूचना दे रहा है तो उसे कितने रुपए, 51,000 रुपये दिए जाएंगे, तब उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। और इसमें जांच के लिए कौन कौन होगा, एक तो होगा उपखंड अधिकारी और एक होगा विकास अधिकारी और एक होगा तहसीलदार। जांच के लिए ये 3 बड़े पद है, उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी और तहसीलदार। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 को। और इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना फिर से कब शुरुआत की गई, 1 मई 2021 को। मुख्य उद्देश्य आपको बता दिया गया, इसके अंदर एक ही पॉइंट था। और प्रत्येक परिवार को निःशुल्क इलाज इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और पहले इसके अंदर 5 लाख था, वर्तमान में कितना है, 10 लाख रुपए। और प्रीमियम दर कितनी है, 850 रुपये है। और 10 लाख 1 अप्रैल 2022 से कर दिया गया है। और बजट 2022-23 के अंदर 10 लाख करने की घोषणा की गई थी। और अस्पतालों की संख्या पूछी तो प्राइवेट के अंदर 899 और गवर्नमेंट के अंदर कितनी है, 834। 5 दिन पूर्व और 15 दिवस के पश्चात जो भी खर्च होगा वो राजस्थान सरकार के द्वारा इसी योजना के तहत व्यय किया जाएगा, जिसके अंदर रोग पैकेज कितने शामिल है, 1597 रोग पैकेज शामिल किए गए हैं आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग। और वर्तमान में कितने हैं, 1633। ये 2 ही पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट है, आपको आंकड़ों के अकॉर्डिंग याद रखने थे। तो ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सभी योजनाएं आपके कंप्लीट हो गई होगी। और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपको सभी योजनाएं एकदम याद है। और जिन बच्चों ने याद नहीं हो पा रही है वो एक बार PDF देख लेना मेरे कहने पे। ये योजना आप फिर से पढ़ोगे तो एक भी योजना, गारंटी है कि एक भी योजना आप भूल जाओ तो कह देना। अब एकदम आसान सी योजना है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजना है। एकदम आसान आसान योजना है, सब में एक जैसा ही लाभ मिल रहा है, तो एकदम आसान योजना यही योजना है। पहली योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सभी पॉइंट एक साथ क्लियर हो। तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर हम पात्रता की बात करें तो 18 वर्ष से अधिक विधवा महिला, तलाकशुदा या परित्यक्त महिला
इसके लिए पात्र मानी जाएगी। एकल नारी से पता चल रहा है कि नारी अकेली होनी चाहिए। और बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा जाति, एचआईवी संक्रमित और अन्य संबंध शर्त के अंदर इसके अंदर शामिल की गई है। अब इसके अंदर जो लाभ है, 18 से 55 वर्ष की आयु की महिला को कितना, 500 रुपये, 55 से 60 वर्ष की महिला को 750 रुपये, 60 से 75 1000 रुपये और 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर 1500 रुपये। तो अगर महिला की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष की आयु तक है तो कितने रुपए, 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं एकल नारी के तहत। और दूसरा है 55 से 60 वर्ष की आयु है तो 750 रुपये, और 60 से 75 है तो 1000, और 75 से अधिक है तो 1500 रुपये प्रति महीना। दूसरी योजना है हमारी मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। शुरुआत भी 2013 के अंदर। इसके अंदर लाभार्थी कितना है कि अगर महिला की आयु तो कितनी होगी, 55 से 75 वर्ष तक होनी चाहिए, और पुरुष की 58 से 75, तो दोनों को कितने, 750 रुपये, और दोनों की 75 वर्ष से अधिक हो रही है तो कितने, 1000 रुपये। तो वृद्धजनों के लिए कितनी है, 750, 750, 75 वर्ष होने पर 1000 रुपये प्रति महीना मिलते हैं। और इसी तरह तीसरी है हमारी विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। तो विशेष योग्यजनों के लिए ये भी 2013 के अंदर शुरू की गई थी। अगर पुरुष 58 वर्ष से कम है और महिला 55 वर्ष से कम 750 है। 58 से लेके 75 तक है पुरुष, और महिला भी 55 से लेके 75 वर्ष तक है तो कितने रुपए, 1000 रुपये। दोनों की 75 से ज़्यादा है तो 1250 रुपये। तो कहने का मतलब है पुरुष 58 वर्ष से लेके 58 वर्ष से कम है और महिला 55 वर्ष से कम है तो कितने रुपए, 750। अब दोनों 58 से, पुरुष है 75 तक और महिला 55 से लेके 75 तक है तो 1000 रुपये, और दोनों 75 वर्ष से अधिक है तो 1250 रुपये। एक बार रिवाइज करेंगे तो ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में सभी कुष्ठ रोग मुक्त और सिलिकोसिस से पीड़ितों को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन इस योजना के तहत दी जा रही है, और 21 सितंबर 2022 को 100% दिव्यांगों को अतिरिक्त कितने रुपए, 1000 रुपये प्रतिमाह इस योजना के तहत दिए जा रहे हैं। ये दोनों नोट लगा के इंपॉर्टेंट लिख लेना पॉइंट, परीक्षा के अंदर बन सकते हैं। एक तो कुष्ठ रोग था सिलिकोसिस से पीड़ितों को कितने, 1500 रुपये, और 21 सितंबर 2022 से 100% दिव्यांगों को 1000 रुपये अतिरिक्त इस योजना के तहत दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट योजना पढ़ने से पहले हम एक बार इन योजना को देख लेते हैं। एक तो थी हमारी मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, दूसरी थी हमारी वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, और तीसरी थी हमारी विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। तो तीनों 2013 के अंदर शुरू की गई थी। डेट के अंदर कोई कंफ्यूज नहीं है। अब एकल नारी के अंदर लाभ कितना मिलता है महिला को, तो एकल नारी से मतलब महिलाओं के लिए है। अगर महिला 18 वर्ष से 55 वर्ष की आयु तक है तो कितने रुपए, 500 रुपये। अगर महिला 55 वर्ष से लेके 60 वर्ष है तो 750, 60 से 75 है तो 1000 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक है तो 1500 रुपये प्रति महीना इस योजना के तहत दिए जाते हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री वृद्धजन की। तो महिला 55 से लेके 75 और पुरुष 58 से लेके 75, दोनों को कितने रुपए, 750 रुपये। अगर दोनों 75 वर्ष से अधिक है तो कितने, 1000 रुपये। इसके अंदर तो दो ही पॉइंट है। अब विशेष योग्यजन की बात करें तो महिला 55 से कम है और पुरुष 58 से कम है तो कितने रुपए, 750 रुपये। अब वो 55 से लेके 75 तक महिला है और 58 से लेके 75 तक पुरुष है तो कितने रुपए, 1000 रुपये प्रति महीना। और 75 वर्ष से ज़्यादा है तो कितना, 1250 रुपये। और
कुष्ठ रोग और सिलिकोसिस से पीड़ितों को कितने रुपए? 1500 रुपये प्रति महीना। और 100% दिव्यांगों को 21 सितंबर से कितने रुपए? 1000 रुपये प्रति महीना इस योजना के तहत दिए जाते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे जो आपको एकदम आसान से याद होने चाहिए। तो तीनों योजना एक साथ आपको पढ़ा दी गई है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट योजना अनुप्रति कोचिंग योजना पे। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, कितनी बार ये पूछी गई है अब तक भर्ती परीक्षा के अंदर पता ही नहीं है, और आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर इसका क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। कब शुरुआत की गई? 5 जून 2021 को। तो इसमें पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स तथा प्रतियोगिता परीक्षा की उत्कृष्ट तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की गई है। तो किन के लिए? प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए यह योजना लाई गई है 5 जून 2021 को। और इस योजना को 3 विभागों के द्वारा संचालित किया जाता है। एक तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, एक है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, एक है अल्पसंख्यक मामलात विभाग के द्वारा। इम्पोर्टेंट लगा लेना इसे कि 3 विभागों की सम्मिलित योजना है। लाभार्थी SC ST MBC अल्पसंख्यक वर्ग BPL तथा दिव्यांग एग्जाम पास होने पर इसमें शर्त है कि परिवार की वार्षिक आय कितनी? 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम होनी चाहिए। इसमें जो सीटों का आरक्षण है जो 50% छात्राओं को दी जाएगी। अब इस योजना में पहले कितने 10,000 लोगों को लाभ मिलता था, जो वर्तमान में 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 15,000। यही क्वेश्चन अक्सर भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 15,000। या वर्तमान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत कितने बच्चों को लाभ मिल रहा है? 15,000 बच्चों को। या पूछते हैं कि अनुप्रति कोचिंग योजना किससे संबंधित है? प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों से संबंधित है। तो इसमें 10वीं व 12वीं अंकों के आधार पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके अंदर एक सहायता राशि भी दी जाती है जो 40,000 रुपये तक की, जिसमें निःशुल्क कोचिंग तथा अन्य शहर पर जाने वाले आवासीय भोजन हेतु कि कोई भी बच्चा तैयारी के लिए अन्य शहर में जाता है तो कितने रुपए? 40,000 रुपये दिए जाते हैं। तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको कि 5 जून 2021 से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई। मुख्य उद्देश्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए 3 विभाग है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग है। पात्र SC ST MBC मतलब मानो तो सभी पात्र है इसके लिए, जिन परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से प्रतिवर्ष कम है और 50% सीट है वो छात्राओं के लिए आरक्षित है। और वर्तमान में लाभ कितने को? 15,000 को। पहले कितने को? 10,000 को। लाभ किस आधार पर? 10वीं 12वीं अंकों के आधार पर। और सहायता के साथ 40,000 रुपये है अन्य शहर पे आवास या भोजन हेतु। अब नेक्स्ट योजना हमारी मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, जो वर्ष 2020 के अंदर शुरू की गई थी। इम्पोर्टेंट योजना है। इस योजना में कन्या के विवाह पर सहयोग और उपहार के लिए शुरू किया गया था कि जो गरीब परिवार है उसमें राजस्थान सरकार के द्वारा कन्या का विवाह हो रहा है, उस पर कुछ सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है। तो ये किन के लिए? SC ST तथा BPL श्रेणी की कन्याओं के लिए यह योजना चलाई गई है। अगर कन्या की शादी हो रही है, वो कन्या सामान्य है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो 18 वर्ष की हो गई तो उसे 31,000 रुपये। अगर उस कन्या ने 10वीं पास कर ली है तो उसे अतिरिक्त 10,000 रुपये। तो 31 से बढ़कर कितने हो गए? 41,000 रुपये। तो उसने 12वीं पास कर लिए तो 20,000 अतिरिक्त। तो 41 से बढ़ के 31 के अंदर 20 और जोड़ दीजिए तो कितने हो गए? 51,000 रुपये। तो देख सकते हैं सामान्य को 31, कन्या 10वीं पास है तो 41, कन्या 12वीं पास है तो ग्रेजुएशन है तो 51,000 रुपये। योजना के तहत है शादी से पूर्व तो 50% राशि दी जाएगी और शादी के पश्चात 50% राशि दे है। तो एक साथ राशि नहीं दी जाएगी। 50% शादी से पहले और 50% शादी के बाद है। 31, 41, 51 याद रखना। कब शुरू की गई? 2020 के अंदर।
31 41 51, 18 वर्ष 31, 10वीं पास 31, 41 और ग्रेजुएशन पर 51। नेक्स्ट हमारी पालनहार योजना 8 फरवरी 2005 को या 2004 या 5 भी बोल सकते हैं अगर परीक्षा के अंदर आए तो। यह योजना अनाथ बच्चों के लिए या जिन बच्चों के माता पिता में से एक की मृत्यु हो गई हो तथा एक को आजीवन कारावास की सजा काट रहा हो। तो कहने का मतलब है कि माता पिता है जिसमें एक को तो मृत्यु हो गई हो और एक काट रहा है आजीवन कारावास की सजा, या कुष्ठ रोग या एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे हो, या परित्यागशुदा महिला के बच्चे के लिए इस योजना को शुरू किया गया था 8 फरवरी 2005 को। अब इसके अंदर सहायता राशि भी बढ़ाई गई है। 0 से 6 वर्ष आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों को पहले कितने 500 मिला करते थे, तो वर्तमान में कितने कर दिए हैं 1500। आपको वर्तमान के ही याद रखने हैं। और 6 से 18 को पहले 1000 मिला करते थे, तो वर्तमान में कितने कर दिए गए हैं 2500। प्रत्येक बच्चों को वस्त्र, जूते, स्वेटर के लिए अतिरिक्त 2000 रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से देय हैं। ये लिख रखा है कि पहले 500 रुपये 0 से 6 वर्ष को और 18 वर्ष तक को 1000 रुपये मिला करते थे, जो वर्तमान में 500 से बढ़ाकर 1500 कर दिए गए हैं और 1000 से बढ़ाकर 2500 कर दिए गए हैं। तो आपको वर्तमान की राशि याद रखनी है। और अतिरिक्त कितनी है जूते स्वेटरों के लिए 2000 रुपये। कब शुरू की गई 8 फरवरी 2005 को। अब हो गई सभी योजनाएं। अब एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। 3 तो आपको रिवाइज कराई गई है। एक तो हमारी थी अनुप्रति कोचिंग योजना। तो अनुप्रति कोचिंग योजना किससे संबंधित है, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी से संबंधित है। कब शुरू की गई 5 जून 2021 से। कितने विभाग सम्मिलित है, 3 विभाग सम्मिलित है इसके अंदर। पहला है जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, दूसरा है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और तीसरा है अल्पसंख्यक मामलात विभाग। और पात्र की बात करें तो SC ST MBC और BPL। और सीटों की बात करें तो पहले 10,000 सीटें थी, तो 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, वर्तमान में 15,000 सीटें कर दी गई है। और इसका चयन 10वीं 12वीं अंकों के आधार पे और सहायता के लिए 40,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं अगर कोई दूसरे शहर में जाकर तैयारी कर रहा है बच्चा। तो बस इतनी याद रखनी है आपको। अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021 को। 3 विभाग है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग। छात्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 15,000, 40,000 की अतिरिक्त सहायता SC ST MBC और BPL वर्ग की छात्राओं के लिए और सभी के लिए है, इसके लिए पात्र। अब बात करते हैं दूसरी योजना, जो कौन सी हमारी कन्यादान हथलेवा योजना। तो हथलेवा की बात करें तो जिसमें कन्या की शादी हो रही है, तो वर्ष 2020 के अंदर शुरू की गई थी। सामान्य महिला की शादी हो रही है तो उसे 31,000 रुपये दिए जाएंगे 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। अगर महिला ने 10वीं पास कर ली है तो 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। तो 31 के अंदर 10 जोड़ दीजिए, कितने हो गए 41,000 रुपये। अगर महिला ने ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो उसे 20,000 रुपये मिलेंगे। तो 31 के अंदर 20 जोड़ेंगे तो 51,000 रुपये। तो 31, 41, 51 आपको याद रहने चाहिए। 50% राशि है जो शादी से पहले और 50% राशि शादी के बाद इस योजना के तहत दी जाती है। तो 31, 41, 51 याद रहना चाहिए। 2020 के अंदर योजना शुरू की गई। पालनहार योजना, जिसमें 0 से 6 वर्ष को 500 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया 1500 और 6 से 18 को 1000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया 2500 रुपये सहायता राशि कर दी गई है। बस इतनी तो योजना थी और वो 3 आपको करवाई गई थी, 2013 के अंदर स्टार्ट की गई थी। अब
नेक्स्ट विभाग है हमारा कौन सा, उच्च शिक्षा विभाग। अब उच्च शिक्षा विभाग की कितनी योजना है, 2 योजना है, एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली है देव नारायण छात्र स्कूटी वितरण प्रोत्साहन योजना। कब शुरू की गई, वर्ष 2011 और 12 के अंदर। तो पात्र की बात करें तो अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं जो राजस्थान की मूल निवासी हो, बंजारा बाल्दिया परिवार की कन्याएं, लबाना परिवार की कन्याएं, गुज्जर रायका रेबारी गाड़िया लोहार की कन्याएं इसके लिए पात्र मानी जाएगी। उद्देश्य है कि 12वीं कक्षा या स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री में अधिक से अधिक अंक लाने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण योजना शुरू की गई है। इसके अंदर जो स्कूटियों का वितरण है, जो 12वीं कक्षा के अंदर 50% से या अधिक अंक लाने के लिए दिए जाते हैं। और स्कूटी कब दी जाएगी, स्नातक डिग्री में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित या रेगुलर पढ़ाई करने के बाद स्कूटी उपलब्ध करवाई जाती है। और साथ में वित्तीय सहायता भी दी जाती है। अगर छात्राएं स्नातक स्तर पास कर लेती है तो उसे प्रतिवर्ष 10,000 रुपये, स्नातकोत्तर कर लेती है तो प्रतिवर्ष 20,000 रुपये दिए जाते हैं। और बजट 2019 और 20 के अंदर संशोधन कर दिया गया था कि जिन परिवार की वार्षिक आय 2 लाख है, पहले इसके अंदर 2 लाख तक सम्मिलित थी, अब 2 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 2.5 लाख। तो देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण योजना 2011-12 में स्टार्ट है। अति पिछड़ी वर्ग की बालिकाएं, बंजारा बाल्दिया लबाना गुज्जर रायका रेबारी गाड़िया लोहार इनकी कन्याएं। और मुख्य उद्देश्य है कि 12वीं की कक्षा के अंदर स्नातक या पीजी की डिग्री या ग्रेजुएशन की डिग्री में अधिक से अधिक कन्याएं भाग ले और अधिक से अधिक अंक लाए। और स्कूटी कब दी जाएगी, तो एक तो उसके 12वीं के अंदर 50% से अधिक अंक होने चाहिए। और स्कूटी का वितरण अगर कन्या कॉलेज के अंदर प्रथम वर्ष में प्रवेश करके रेगुलर क्लासेस ले रही है या रेगुलर अध्ययनरत है तो उसे स्कूटी वितरण कर दी जाएगी। और साथ में वित्तीय सहायता के लिए उसने ग्रेजुएशन पास किए तो 10,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएशन पास किए तो उसे 20,000 रुपये इस योजना के तहत दिए जाएंगे। और पहले इसके अंदर 2 लाख परिवार की आय सम्मिलित थी और 19-20 के अंदर 2 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 2.5 लाख। अब नेक्स्ट है कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना। इसका पुराना नाम है मेघावी छात्र स्कूटी योजना, 2015 तक इसे जाना जाता था। जो वर्तमान में इसे कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना के नाम से जाना जाता है। तो बजट 2019-20 में सभी स्कूटी वितरण योजना को एकीकृत कर कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना के अंदर सम्मिलित कर दिया गया है। तो सभी की सभी जो स्कूटी योजनाएं चल रही थी छोटी मोटी, उन्हीं को सम्मिलित करके किसके अंदर सम्मिलित कर दिया गया है, कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना के अंदर सम्मिलित कर दिया गया है। तो इसके अंदर शर्त है कि परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। आरबीएसई राजस्थान बोर्ड के अंदर 12वीं में न्यूनतम कितने, 65%। और सीबीएसई बोर्ड के अंदर इसे 12 नहीं है, 12वीं है, तो 12वीं में सीबीएसई बोर्ड के न्यूनतम कितने, 75% अंक लाने के लिए बाद ही उसे छात्रा को स्कूटी वितरण कर दी जाएगी। बजट 2022-23 में कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना में 13,000 से बढ़ाकर 20,000 संख्या कर दी गई है। तो पहले कितनी थी, 13,000, तो वर्तमान में कितनी कर दी गई, 20,000। इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना में देवनारायण स्कूटी योजना की संख्या, स्कूटियों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 20,000 है वर्तमान के अंदर। राजस्थान बोर्ड के अंदर न्यूनतम अंक कितने हैं, 65%। उसके बाद ही स्कूटी मिलेगी। और सीबीएसई बोर्ड के अंदर 12वीं में 75% होने के बाद ही स्कूटी दी जाएगी। अब ये 2 योजना थी, एक बार हम देख लेते हैं। एक तो थी हमारी देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना जो वर्ष 2011 और 12 के अंदर शुरू की गई थी। तो किन अति पिछड़े वर्ग के लिए, बंजारा बाल्दिया लबाना गुज्जर रायका रेबारी, वो आपको याद रखना है।
और इसमें 12वीं पास और स्नातक है और या स्नातकोत्तर के अंदर अधिक से अधिक महिलाएं अंक लाए, इसका मुख्य उद्देश्य था। और स्कूटी वितरण कब की जाएगी? अगर महिला के 12वीं में कितने 50% से अधिक अंक है और उसके बाद वो ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर रेगुलर क्लासेस ले रही है, रेगुलर अध्ययनरत है, तो उसके बाद उसे स्कूटी दी जाएगी और उसके बाद उसे वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर उसने ग्रेजुएशन पास कर लिया तो उसे 10,000 रुपये प्रतिवर्ष, अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो उसे 20,000 रुपये प्रतिवर्ष इस योजना के तहत दिए जाएंगे। और दूसरी थी हमारी कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना, और जिसमें आरबीएसई के लिए न्यूनतम अंक कितने थे? 65 और सीबीएसई के लिए कितने थे? 75। और वर्तमान में स्कूटियों की संख्या पूछे तो 13,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 20,000। बस ये 2 ही पॉइंट थे, आपको याद रखने थे। अब नेक्स्ट योजना हमारा घर घर औषधि योजना है। काफ़ी बार प्रश्न इस योजना से पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करें तो कौन से विभाग से संबंधित है? वन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा, ये 2 बार आ गया, सही कर लेना इसे। तो वन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। कब शुरू की गई? डेट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछी गई है। 1 अगस्त 2021 को बिलोची गांव जयपुर से इस योजना को शुरू किया गया है। इसकी थीम क्या है? स्वस्थ राजस्थान हरित राजस्थान। तो स्वस्थ राजस्थान हरित राजस्थान घर घर औषधि योजना की मुख्य थीम है। इसमें 4 पौधे हैं, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ। इन पौधों को 2-2 पौधे वितरण किए जाते हैं इस योजना के तहत। ये 4 पौधे आपको याद रखने हैं, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ। और एक इसकी डेट याद रखनी है। 2 ही पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 को 4 पौधे कौन कौन से हैं जो हर प्रतिवर्ष 2-2 पौधे हर घर के अंदर वितरित किए जाएंगे? तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ। तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ, जिसे हम बोलते हैं टाक, टाक हो गया। तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ। टाक नहीं बना इसका। ये कब शुरू की गई? 1 अगस्त 2021 से बिलोची गांव जयपुर से इस योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारी महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है। कौन सी? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान है। 19 नवंबर 2020 से इसे शुरू किया गया था। इसमें क्या है कि दूसरे बच्चे के जन्म पे 5 किस्तों के अंदर कितने रुपए? 6,000 रुपये मातृत्व लाभ दिए जाते हैं। प्रारंभ में इसे उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एवं बारां में संचालित किया गया था और वर्तमान के अंदर ये सभी 33 जिलों के अंदर क्रियान्वयन की जा रही है। ये जिले आपको याद रखने हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और बारां दक्षिण वाले जिले हैं राजस्थान के। इसे सबसे पहले यहाँ पे संचालित किया गया था। दूसरे बच्चे के जन्म पे 5 किस्तों में कितने रुपए? 6,000 रुपये इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण के अंदर दिए जाते हैं। 19 नवंबर 2020 से यह योजना शुरू की गई थी। और नेक्स्ट योजना है हमारी इंदिरा रसोई योजना। इंपॉर्टेंट योजना है। 20 अगस्त 2020 से इस योजना को शुरू किया गया था। किसके द्वारा? स्थानीय निकाय विभाग के द्वारा। इसमें क्या है कि 8 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 8 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जाता है और 17 रुपये राजस्थान सरकार के द्वारा व्यय किए जाते हैं। और 8 रुपये भोजन के अंदर 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती मिलाकर 400 ग्राम की थाली और अचार के साथ उपलब्ध करवाई जाती है मात्र 8 रुपये के अंदर। राज्य में कोई भी भूखा न सोए, इस संकल्प के साथ इस योजना को शुरू करने के लिए प्रदेश भर में 213 नगरीय निकायों के अंदर, जिसमें 10 नगर निगम, 34 नगर परिषद, 169 नगर पालिका में से शुरू होने वाली 358 इंदिरा रसोइयों में से
324 को एक साथ शुभारंभ किया गया था कि कुल कितनी संचालित होनी थी, 358 थी, तो एक साथ कितनी 324 को संचालित किया गया था। कितने नगर निकायों के अंदर, 213 नगर निकायों के अंदर। और वर्तमान में पूछे तो कितनी हो रही है, 951 वर्तमान के अंदर इंदिरा रसोई योजना संचालित की जा रही है। राज्य सरकार के द्वारा प्रति थाली पर 12 रुपये अनुदान दिया जा रहा था। अब वर्तमान के अंदर कितने रुपए, 17 रुपये राजस्थान सरकार इसके अंदर खर्च कर रही है। तो पहले कितने, 12 रुपये, और वर्तमान के अंदर 17 रुपये आपको वर्तमान के याद रखने हैं। योजना का प्रतिवर्ष बजट पूछे तो 100 करोड़ रुपए। और यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सबको पता है कब होती है, 20 अगस्त को, उसी दिन इसे शुरू किया गया था। तो डेट कब है, 20 अगस्त 2020 को। बजट 2022-23 में 358 से संख्या बढ़ाकर कितनी, 1000 करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत वर्तमान में 951 संचालित है। तो एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको इंदिरा रसोई योजना। 20 अगस्त 2020 को 8 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती के साथ अचार भी दिया जाता है। जब इसे शुरू किया गया तो 213 नगरीय निकायों के अंदर 324 रसोई एक साथ शुरू की गई थी। पहले इसके अंदर सरकार के द्वारा 12 रुपये और वर्तमान के अंदर 17 रुपये सरकार इसके अंदर व्यय कर खुद खर्च कर रही है। और कितने करोड़ रुपए का बजट है, 100 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष है। और वर्तमान के अंदर 951 संचालित है। और बजट 2022 के तहत इसके अंदर कितने करने की घोषणा, 1000 रसोइयाँ करने की घोषणा की गई थी इस योजना के तहत। हमारी राजस्थान सिल्कोसिस नीति, नेक्स्ट योजना है हमारी राजस्थान सिल्कोसिस नीति। 3 अक्टूबर 2019 को विशेष योग्यजन निदेशालय के द्वारा इसे शुरुआत किया गया था। सिल्कोसिस पीड़ित को स्थायी विकलांग माना जाएगा। विशेष योग्यजन पेंशन योजना का लाभ इसे भी मिलेगा। कितना रुपए, 1500 रुपये। पीड़ित को पुनर्वास हेतु 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर पीड़ित की मृत्यु हो रही है तो 2 लाख रुपए। और अंतिम संस्कार हेतु अतिरिक्त उसे 10,000 एवं पीड़ित की पत्नी को एकल नारी पेंशन योजना व बच्चे को पालनहार योजना के अंदर सम्मिलित किया जाएगा। सभी की सभी योजना आपको अब तक पढ़ाई जा चुकी है। पालनहार योजना 1500-2500 रुपये, एकल नारी समान पेंशन योजना। सिल्कोसिस नीति जारी करने वाला पहला राज्य तो है हरियाणा और दूसरा राज्य है हमारा राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट है, आप राजस्थान मत कर देना पहला राज्य। तो एक बार फिर से देखते हैं राजस्थान सिल्कोसिस नीति कब जारी की गई, 3 अक्टूबर 2019 को विशेष योग्यजन निदेशालय विभाग के द्वारा। सिल्कोसिस पीड़ित को स्थायी विकलांग माना जाएगा, ये एकदम कहा गया है। और विशेष योग्यजन पेंशन योजना के तहत उसे 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा, ये आपको ऊपर पढ़ाया गया था। अगर पीड़ित की पहचान हो रही है तो उसे 3 लाख रुपये। अगर पीड़ित की मृत्यु हो रही है तो 2 लाख रुपये। अंतिम संस्कार के लिए अतिरिक्त उसे 10,000 रुपये। अगर मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को एकल नारी के तहत पेंशन दी जाएगी और बच्चे को पालनहार योजना के अंदर शामिल किया जाएगा। और सिल्कोसिस नीति जारी करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा और दूसरा राज्य हमारा राजस्थान। अब ये सूक्ष्म उद्योग से पहले हम 400-500 योजना को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, जिससे आपका भी घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 को बिलोची गांव जयपुर से 4 पौधे आपको याद रखने हैं, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान इंपॉर्टेंट है, 100% इससे पर्सन बनने की पूरी संभावना रहेगी। कि दूसरे बच्चे के जन्म पर कितने रुपए, 5 किस्तों के अंदर 6,000 रुपये। कब शुरू किया गया, 19 नवंबर 2020 को। इंदिरा रसोई योजना 8 रुपये 17 रुपये है। सबसे पहले 213 नगरीय निकायों के अंदर 324 रसोइयों को एक साथ शुभारंभ किया गया। और सरकार के द्वारा कुल व्यय कितने हैं, 100 करोड़ रुपए का। और वर्तमान के अंदर 951 संचालित है। और बजट के अंदर कितनी कहा गया, 1000 इंदिरा रसोई योजना करने की घोषणा की गई थी। सिल्कोसिस नीति जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, हरियाणा, और दूसरा हमारा राजस्थान। कब जारी की गई, 3 अक्टूबर 2019 को विशेष योग्यजन निदेशालय विभाग के द्वारा।
और सिलिकोसिस पीड़ित को स्थायी विकलांगता माना जाएगा, उसके तहत उसे 1500 रुपये विशेष योग्यजन की योजना के तहत दिए जाएंगे। अगर उसकी मृत्यु हो रही है तो 2 लाख रुपये, और अंतिम संस्कार के लिए अतिरिक्त उसे 10,000 रुपये, और पत्नी को। अब नेक्स्ट है हमारा राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम एक्ट है, जो 2019 का है, जो किसके द्वारा, निवेश संवर्धन ब्यूरो के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि एमएसएमई से परेशानी मुक्त स्थापना को प्रोत्साहन करना। ध्यान से पढ़ना इसे। 12 जून 2019 को राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अक्षर परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी, 12 जून 2019 को। इसके तहत इंटेंट की घोषणा की गई है। इंटेंट मतलब हुआ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट। प्रस्तुत करने पर नोडल एजेंसी एमएसएमई को पावती प्रमाण पत्र जारी करती है। उस पावती प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि में 3 साल तक एमएसएमई को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण की छूट है। तो पहले इसकी कितने साल तक था, 3 साल तक था। वर्तमान में 3 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 साल तक कर दिया गया है। बस यही प्रश्न बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि पावती प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि के लिए कितने साल तक एमएसएमई को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन को निरीक्षण की छूट दी गई है। तो 3 साल था पहले, तो अब से आपको 5 साल लिखना है। तो पहले 3 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5 साल। और 12 जून 2019 को राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई थी। ये 2 पॉइंट आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट है हमारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022, इसे बोलते हैं रिप्स 2022, जारी कर दी गई है। इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई थी, जो कब तक लागू रहेगी, 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक यह योजना प्रभावी रहेगी। इम्पोर्टेंट लगा लेना, 2 बार इसका प्रश्न बन चुका है। एक तो इसके नाम से ही बन चुका है रिप्स से संबंधित, जिसमें आर क्या है, राजस्थान। ऐसे इस तरह से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन। तो कब जारी की गई, 7 अक्टूबर 2022 को, और ये कब तक प्रभावी रहेगी, 31 मार्च 2027 तक को यह योजना प्रभावी रहेगी। राज्य में स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी जगह की उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। और क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, निवेश संवर्धन ब्यूरो, जो इसकी स्थापना पूछे तो 1991 के अंदर की गई थी। तो रिप्स कब आई, बस इतना ही आपको याद रखना है। 7 अक्टूबर 2022 को, कब तक जारी रहेगी, 31 मार्च 2027 को। और किसके द्वारा ये क्रियान्वयन की जाती है, निवेश संवर्धन ब्यूरो, और जिसकी स्थापना 1991 के अंदर की गई थी। अब पर्यटन विभाग को, पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा मिला है, ये पर्यटन विभाग से संबंधित है। 18 मई 2022 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर दिया गया है। तो किसके द्वारा, 1989 के अंदर मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है 18 मई 2022 को। एकदम छोटी छोटी योजना है। अब तो जन आधार कार्ड योजना, ज़्यादा डीप को आपको मैं पढ़ाऊँगा नहीं। जो प्रश्न परीक्षा के अंदर बन सकते हैं उनसे संबंधित पॉइंट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। जन आधार कार्ड योजना इम्पोर्टेंट योजना है। कब शुरुआत की गई, 1 अप्रैल 2020 को। इसके तहत 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। नामांकित परिवार तथा मुखिया को 10 अंक और परिवार के प्रत्येक सदस्य को 11 अंकीय नहीं है, ये अंकीय यूनिक आईडी दी जाएगी। और इसमें मुखिया कौन होगी, परिवार की महिला, और महिला न होने की स्थिति में पुरुष मुखिया हो सकेगा। और प्रशासनिक विभाग पूछे तो आयोजन विभाग, ये प्रशासनिक विभाग आपको याद रख लेना है। तो जन आधार कार्ड योजना 1 अप्रैल 2020 को जारी की गई, और इसके तहत 1 नंबर मिलता है, 1 कार्ड मिलता है और 1 पहचान इस योजना के तहत प्रदान की जाती है।
परिवार के मुखिया को कितने 10 अंक का यूनिक आईडी और अन्य सदस्य को 11 अंक की यूनिक आईडी इस योजना के तहत दी जाता है। और मुखिया कौन होती है? महिला। अगर महिला नहीं है उस स्थिति के अंदर पुरुष परिवार का मुखिया बन सकता है। और विभाग पूछे तो आयोजना विभाग। अब नेक्स्ट है हमारे 1 रुपये किलो गेहूं, किसके द्वारा? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा यह योजना चलाई गई है। अब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, उसके तहत क्या है कि केंद्र के द्वारा राज्य सरकार को 2 रुपये प्रति किलो गेहूं मिलता है और राज्य सरकार 1 रुपये प्रति किग्रा का स्वयं वहन कर 1 मार्च 2019 से कब से कर रही है? 1 मार्च 2019 से अंत्योदय बीपीएल कार्ड धारकों को 1 रुपये किलो गेहूं उपलब्ध करवा रही है। कब से? 1 मार्च 2019 से। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के द्वारा 2 रुपये के अंदर राज्य सरकार को गेहूं मिल रहा है और 1 रुपये का राज्य सरकार स्वयं वहन कर रही है। और कौन सा विभाग है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है। अब युवा संबल योजना से पहले उन चारों योजना को एक साथ पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले एमएसएमई एक्ट के अंदर जो कब है? 2019 के अंदर। उसके अंदर आपको क्या याद रखना है? एक तो आपको याद रखना है 12 जून 2019, ये डेट याद रखनी है जिस दिन उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई। कौन से? उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई। और जो पावती प्रमाण पत्र था उसके लिए छूट पहले कितनी थी? 3 साल थी। अब 3 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5 साल। बस ये 2 ही पॉइंट आपको इस योजना के अंदर याद रखने हैं। अब चलते हैं दूसरी योजना। दूसरी कौन सी थी? रिप्स 2022, जो कब जारी की गई? 7 अक्टूबर 2022, जो कब तक जारी रहेगी? 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगी। मुख्य उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा देना। और किसके द्वारा? निवेश संवर्धन ब्यूरो के द्वारा इस योजना का संचालन हो रहा है। और इसकी स्थापना पूछे तो 1991 के अंदर। और पर्यटन विभाग को 2 का दर्जा कब मिला? 18 मई 2022 को। और किसकी सिफारिश पर? 1889 में मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर। और जन आधार कार्ड योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2020 के अंदर इस योजना को शुरू किया गया। परिवार के मुखिया को कितने अंक की आईडी है? 10 अंक की। और सदस्य को कितने? 11 अंक की यूनिक आईडी। मुखिया कौन होगी? महिला। अगर महिला नहीं होने की स्थिति में मुखिया कौन होगा? पुरुष। और विभाग पूछे तो आयोजना विभाग। और नेक्स्ट थी हमारी 1 रुपये किलो गेहूं। तो 1 रुपये किलो गेहूं के अंदर हमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग केंद्र के द्वारा 2 रुपये में मिलती है, जिसमें राज्य सरकार 1 रुपये का वहन कर रही है। और कब से कर रही है? 1 मार्च 2019 से। बस इतने ही तो पॉइंट थे। अब पढ़ेंगे हम युवा संबल योजना। एकदम आसान योजना है अब तो। अब नेक्स्ट योजना कौन सी है हमारी? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। योजना की शुरुआत पूछे तो 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसे शुरू किया गया था। मंत्रालय श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा यह योजना संचालित की जाती है। उद्देश्य बेरोजगार युवकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। राजस्थान के बेरोजगार नागरिक इस योजना के लिए पात्र होंगे। बेरोजगार युवक द्वारा इंटर्नशिप परीक्षण के माध्यम से प्रमाण पत्र प्राप्त करके उसे वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। उसके बाद वह इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर सकता है।
अब बेरोजगार भत्ते की देय राशि है वो इम्पोर्टेंट है। पुरुष को कितने 4,000 रुपये और महिला को कितने 4,500 रुपये। एक तो इसकी डेट याद रखना कब स्टार्ट की गई, 1 फरवरी 2019 को। कौन सा विभाग है, श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग है। और किससे संबंधित है, बेरोजगार युवकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। और बेरोजगार भत्तों की राशि पूछे तो पुरुषों के लिए कितनी 4,000 रुपये और महिलाओं के लिए या ट्रांसजेंडर या विशेष योग्यजन के लिए 4,500 रुपये प्रति महीना। बस इतने पॉइंट आपको याद रखना है। तो 1 फरवरी 2019 को योजना शुरू की गई, किसके द्वारा, श्रम कौशल नियोजन विभाग के द्वारा। बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता, पुरुषों के लिए 4,000 और महिलाओं ट्रांसजेंडर तथा विशेष योग्यजनों के लिए 4,500 रुपये इस योजना के माध्यम से दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट योजना हमारी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो ऊर्जा विभाग के द्वारा संचालित होगी। इस योजना की शुरुआत 17 जुलाई 2021 को ऊर्जा विभाग के द्वारा की गई थी। तो ये डेट आपको याद रख लेनी है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना कब शुरुआत की गई, 17 जुलाई 2021 को। और वहीं मैं आपसे पूछूं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरुआत की गई, 1 फरवरी 2019 को। और किसान मित्र ऊर्जा योजना 17 जुलाई 2021। उद्देश्य बिजली के बिल में अनुदान प्रदान करना। अनुदान राशि अधिकतम 1,000 रुपये और प्रतिमाह कितना है, 1,000 रुपये दिए जाते हैं। और सालाना कितने 12,000 रुपये इस योजना के तहत दिए जाते हैं। और वह राशि इस योजना पर कुल खर्च पूछे तो 1,450 करोड़ है। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन अब तक पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये कब शुरू की गई ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट योजना है आप देख सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन अब तक भर्ती परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना कब शुरुआत की गई, 17 जुलाई 2021 को। अधिकतम 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं अनुदान बिजली बिल पर, और सालाना 12,000 रुपये, और कुल व्यय पूछे तो 1,450 करोड़ रुपए। और इसके अंदर एक प्रमुख बात बताऊं मैं आपको कि प्रदेश में कृषि विद्युत कर कितना है, दर कितनी है, 5 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट है, जिसमें किसानों को मात्र 90 पैसे प्रति यूनिट तथा शेष 4 रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट का अनुदान राज्य सरकार वहन कर रही है। तो कितनी बड़ी बात है, मात्र 90 पैसे किसान को देने हैं। तो ये आपको पॉइंट आपको याद नहीं रखना है। ये तीनों के तीनों पॉइंट है जो परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की गई। 1,000 रुपये प्रति महीना मिलता है अनुदान, प्रति वर्ष 12,000 रुपये, और कुल खर्च पूछे तो 1,450 करोड़ रुपए। अब नेक्स्ट योजना हमारी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। अब बस थोड़ी योजना हो रही है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट योजना है हमारी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। कब शुरुआत की गई, 16 अगस्त 2021 को। अब इन योजना की डेट इंपॉर्टेंट रह जाती है लास्ट वाली योजनाओं की, क्योंकि ये करंट की योजना बन जाती है। स्थानीय निकाय विभाग के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। शहरी क्षेत्रों में ज़रूरतमंद युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 5 लाख स्ट्रीट वेंडर को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण इस योजना के तहत उपलब्ध करवाया जाएगा, और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण राशि प्रदान की जाएगी। तो योजना की शुरुआती डेट आपको याद रखनी है कि 16 अगस्त 2021। पहले आओ पहले पाओ कितने रुपए, 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण इस योजना के तहत दिया जाता है। किन्हें दिया जाता है, स्ट्रीट वेंडर्सों को इस योजना के तहत 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो अब तक 3 योजना पढ़ी थी हमने। एक तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो युवा संबल योजना की बात करें, शुरुआत पूछे तो 1 फरवरी
2019 के अंदर। और मैं बात करूं मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की, 17 जुलाई 2021 के अंदर। मैं बात करूं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की, 16 अगस्त 2021 के अंदर। तो ये 17, ये 16, ये जुलाई और ये अगस्त, ये दोनों तो आपको एक साथ याद रखने चाहिए। अब युवा संबल के अंदर आपको 2 पॉइंट आपको याद रखने थे। एक तो बेरोजगारी भत्ता पुरुषों को 4,000 और महिला तथा ट्रांसजेंडर को 4500 रुपये। और कौन सा विभाग है? श्रम कौशल और नियोजन विभाग। बस इतने पॉइंट आपको याद रखने थे। और किसान मित्र ऊर्जा योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। प्रतिमाह कितने? 1,000 रुपये। प्रतिवर्ष कितने? 12,000 रुपये। कुल खर्च 1450 करोड़ रुपए इस योजना के तहत। अब मैं बात करूं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कितना ऋण राशि है? ब्याज मुक्त 50,000 रुपये की ऋण राशि ब्याज मुक्त इस योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाती है। किन्हें? स्ट्रीट वेंडर्स को। बस इतनी आसान योजना है, आपको याद रहनी चाहिए। अब है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय या इंग्लिश मीडियम स्कूल आप जो पढ़ रहे हैं, जो आरबीएसई पैटर्न पर आधारित है, वो है शुरुआत कब की गई? 2019-20 में माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा। कक्षा 1 से 12वीं तक है। वर्तमान में 1670 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित हो रही है। ये आंकड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अपडेटेड आंकड़े हैं सबके सब आरबीएसई पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम शिक्षा दी जाती है इन स्कूलों के अंदर। बजट घोषणा 2021-22 में 5,000 से अधिक आबादी वाले समस्त गाँव में एवं कस्बे में अलग से अगले 2 वर्ष में प्रत्येक के अंदर स्कूल खोली जाएगी। ये लिख लेना अपन, स्कूल खोली जाएगी। प्रथम स्कूल पूछे तो मानसरोवर जयपुर में खोली गई। और बजट 2021-22 में 1200 स्कूलों की स्थापना की घोषणा की गई थी। और बजट 2022-23 में हजार ग्रामीण केंद्र और 1000 शहरी केंद्र खोलने की घोषणा की गई थी। इस प्रकार राजस्थान में कुल 3200 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। और वर्तमान के अंदर कितने हैं? 1670 है। बस इसके अंदर तो आपको 2 ही 3 पॉइंट है जो याद रखना है। एक तो ये स्कूल है, ये आरबीएसई पैटर्न पर आधारित है। वर्तमान में कितनी संचालित हो रही है? 1670 है। और कुल 2021-22 के बजट के अंदर 1200 स्कूलों की स्थापना, और 22-23 के अंदर तो बोला कि 1000 ग्राम के अंदर और 1000 शहर के अंदर खोली जाएगी। तो कुल मिलाकर 3200 आने वाले दिनों में हो जाएगी। बस इतने पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट है हमारी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इतनी इंपॉर्टेंट योजना है कि 2 से 3 बार परीक्षा के अंदर इसका क्वेश्चन बन चुका है। एक तो इसकी डेट याद रखना, 13 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? 13 दिसंबर 2019 को आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य CSR के द्वारा, विभाग के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। और यह योजना 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। कि दिसंबर 2019 तक चली थी और मार्च 2024 तक ये योजना प्रभावी रहेगी। अक्सर परीक्षा के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब तक प्रभावी रहेगी? मार्च 2024 तक यह योजना प्रभावी रहेगी। और इसका उद्देश्य क्या है? कि विनिर्माण, सेवा में व्यापार आधारित नए उद्यमों की स्थापना व स्थापित उद्यमों के विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत जो कब शुरू की गई? 13 दिसंबर 2019। ये डेट मैं आपको बार बार पढ़ा के याद करवा ही दूंगा। अगर इसके अंदर 25 लाख रुपए का कोई ऋण ले रहा है तो 8% का सब्सिडी सरकार के द्वारा दे है। 5 करोड़ रुपए का ऋण ले रहा है तो 6% की सब्सिडी, और 10 करोड़ रुपए का ले रहा है तो 5% की सब्सिडी सरकार के द्वारा इस योजना के तहत दी जाती है। तो लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को प्रभावी मार्च 2024 तक 25 लाख पर 8%, 5 करोड़ पर 6% और 10 करोड़ पर 5% का सब्सिडी है। अधिकतम ऋण राशि कितनी है? 10 करोड़ रुपए। अब नेक्स्ट योजना हमारी जन सूचना पोर्टल है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो जन सूचना पोर्टल कब जारी किया गया? 13 सितंबर 2019 को, और लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को। दोनों में कंफ्यूज मत होना। लक्ष्य सशक्त नागरिकों को खुशहाल राजस्थान। उद्देश्य सरकार के द्वारा वार्ड पंचायत में क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाने के लिए जन सूचना पोर्टल को लॉन्च किया गया 13 सितंबर 2019 को। और राजस्थान पहला राज्य है जन सूचना पोर्टल करने वाला, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। और सिल्कोसिस नीति जारी करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है? दूसरा राज्य है। पहला कौन सा है? हरियाणा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये संचालित की जाती है जन सूचना पोर्टल। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 115 विभाग में चल रही 260 योजनाओं की 562 जानकारी जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध है। 115 विभाग है, 260 योजना है और कुल जानकारी 562 है। याद रखना ये 115 विभाग, 260 योजना, 562 जानकारी। अब एक साथ आपको इन तीनों योजनाओं को पढ़ा देता हूँ मैं। सबसे पहले महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपको क्या याद रखना है? इसके अंदर आपको एक तो ये याद रखना है कि ये RBSE पैटर्न पर आधारित है, कक्षा 1 से 12वीं तक संचालित होती है। और आपसे पूछे वर्तमान के अंदर कितनी है? 1670 संचालित की जा रही है। और बजट 2021-22 में बोला कि 1200 स्कूल खोली जाएगी। कौन से बजट? 21-22 के बजट के अंदर। और बजट 22 और 23 के अंदर बोला कि 1000 ग्रामीण और 1000 शहर के अंदर, 1000 ग्रामीण और 1000 शहर के अंदर खोली जाएगी। तो इस तरह कुल कितनी होगी? कुल होगी 3200 इंग्लिश मीडियम स्कूल आने वाले टाइम के अंदर खोली जाएगी। और वर्तमान में 1670 संचालित है। अब जो ये दोनों हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो है लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, एक है जन सूचना पोर्टल है। जन सूचना पोर्टल है जो कब जारी किया गया? 13 सितंबर 2019 को। और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को। तो सूचना पहले मिलेगी, उसके बाद ही उद्योग खुलेंगे। तो सितंबर में पहले सूचना और उसके बाद उद्योग। और इसके अंदर जो सब्सिडी दी जाती है, अधिकतम ऋण राशि कितनी है? 10 करोड़ रुपए की। अगर कोई भी 25 लाख रुपए तक का ऋण ले रहा है तो उसे 8% की सब्सिडी। अगर कोई 10 करोड़ रुपए का 5 करोड़ रुपए का ऋण ले रहा है तो उसे 6% की सब्सिडी। और 10 करोड़ रुपए का ऋण ले रहा है तो उसे 5% की सब्सिडी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाती है। और जन सूचना पोर्टल के तहत 115 विभाग है, उसकी कुल कितनी योजना है? 260 योजना है। और कुल कितनी? 562 जानकारी जन सूचना पोर्टल के माध्यम से दी जाती है। तो 115 विभाग, 260 योजनाएं और 562 जानकारी जन सूचना पोर्टल के माध्यम से 13 सितंबर 2019 को। और उद्योग 13 दिसंबर 2019। अधिकतम 10 करोड़ का ऋण, 25 पे 8, 5 पे 6 और 10 पे 5% की सब्सिडी। अब नेक्स्ट है हमारी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये आपको इतनी बार पढ़ाई गई है, अब तक आपको याद हो जानी चाहिए। मंजूरी मिली इसे 23 जून को और इसे लागू किया गया 29 नवंबर को। इसके साथ एक और योजना और लागू की गई थी, वो आपको पढ़ाया जाएगा। इसका पुराना नाम है अन्नपूर्णा दूध योजना। सप्ताह में 2 दिन है, मंगलवार और शुक्रवार, दूध उपलब्ध करवाना। दूध की आपूर्ति किसके द्वारा? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से। 1 से 5 तक 150 ml और 6 से 8 तक 200 ml। और दूसरी योजना थी मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण। ये भी 29 नवंबर 2022 को। कक्षा 1 से 8 तक बच्चों के लिए ये भी। इसमें पोशाक की 2 सेट का कपड़ा दिया जाता है और सिलाई के लिए अलग से 200 रुपये इस योजना के तहत दिए जाते हैं। तो कोई दिक्कत है दोनों योजना के अंदर? ये योजना आपको इतनी बार पढ़ाई गई है, आपको अब तक याद होने जानी चाहिए। तो बाल गोपाल योजना 23 जून को तो मिली मंजूरी और 29 नवंबर को ही स्टार्ट। सप्ताह के अंदर 2 दिन है, एक तो मंगलवार हो गया, एक हुआ शुक्रवार।
इन दिन क्या करवाया जाता है, दूध उपलब्ध। 1 से 5 तक के बच्चों को दिया जाता है 150 ml और 6 से 8 तक के बच्चों को दिया जाता है 200 ml। और यूनिफॉर्म भी कब स्टार्ट की गई, 29 नवंबर को। कपड़े के 2 पोशाक और साथ में 200 रुपये सिलाई के लिए। बस छोटी छोटी योजना है और आपको काफ़ी बार पढ़ाई भी जा चुकी है, तो इसमें तो आपको पहले भी दिक्कत नहीं थी। अब पढ़ते हैं हमारे राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है। ये भी राजस्थान सूजस में काफ़ी बार आ चुकी है और आपको काफ़ी बार पढ़ाई गई है। कब शुरू की गई राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, 5 अक्टूबर 2021 को। सरकारी खर्च पर युवाओं को विदेश के लब्धिप्रस्त 150 संस्थाओं के अंदर उच्च अध्ययनत की सुविधाएं उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। कुल कितने छात्र हैं, 200, जिसके अंदर 30% सीटें, तो कहने का मतलब है कि 60 सीटें महिलाओं के लिए या छात्राओं के लिए आरक्षित रहेगी। पात्रता की बात करें तो 8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय है तो 100% खर्च यानी अधिकतम 12 लाख खर्च किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। और जिन परिवार की वार्षिक आय 25 लाख रुपए तक है तो उनका 50% खर्च और अधिकतम 10 लाख रुपए तक का खर्च राजस्थान सरकार के द्वारा व्यय किया जाएगा। तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस किससे संबंधित है कि बच्चे विदेश के अंदर बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर जाके पढ़ाई करिए। कुल संस्था पूछे तो 150 संस्था है। प्रतिवर्ष कितने छात्र है, 200 छात्र है, जिसमें 30% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। कब शुरू की गई, 5 अक्टूबर 2021 को। 8 लाख रुपए से कम तो उसका 100% खर्च यानी अधिकतम 12 लाख रुपए का खर्च राजस्थान सरकार के द्वारा। 25 लाख रुपए तक है तो 10 लाख का खर्च राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हमारे राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 अंतिम है हमारी लास्ट फ्लैगशिप योजना। 17 दिसंबर 2019 को जारी। कृषि निर्यात के लिए परिवहन सब्सिडी और बिजली दरों के अंदर सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी निम्न प्रकार है, अगर किसान कृषक संगठन है तो उसे 50% या अधिकतम 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। और उद्यमी है तो उसे 25% या अधिकतम 5 लाख रुपए की सब्सिडी। SC/ST फीमेल है तो उसे अतिरिक्त 1% की सब्सिडी दी जाएगी। और किसान कल्याण कोष का गठन कब किया गया, 16 दिसंबर 2019 को। अक्सर परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रारंभ में इसके तहत 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दिया गया है। तो वर्तमान में किसान कल्याण कोष कितना है, 5000 करोड़, और पहले कितना था, 1000 करोड़। और किसान कल्याण कोष की स्थापना 16 दिसंबर 2019 को। दोनों योजना को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना क्या है, 5 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी। मुख्य उद्देश्य है कि विदेश के अंदर जो बड़ी बड़ी संस्था हैं उनके अंदर हमारे राजस्थान के बच्चे शिक्षा के लिए जाएं। कुल संस्था 150 है। अधिकतम छात्र प्रतिवर्ष कितनी है, 200, जिनमें 30% सीटें किनके लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगर किसी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है तो 100% खर्च या अधिकतम 12 लाख रुपए तक का खर्च राजस्थान सरकार के द्वारा। अगर परिवार की वार्षिक आय 25 लाख रुपए तक है तो अधिकतम 50% या 10 लाख रुपए तक का खर्च राजस्थान सरकार के द्वारा व्यय किया जाएगा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत। और दूसरा है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, जो 17 दिसंबर 2019 को जारी की गई। कृषि निर्यात के लिए परिवहन सब्सिडी और बिजली दरों के अंदर सब्सिडी दी जाएगी। तो सब्सिडी इस प्रकार है कि किसान कृषक संगठन को सब्सिडी कितनी है, अधिकतम 1 करोड़ या 50%, उद्यमी को 25% या अधिकतम 5 लाख, और SC/ST फीमेल को अतिरिक्त 1% की सब्सिडी। और अंतिम है हमारा किसान कल्याण कोष की स्थापना 16 दिसंबर 2019 को। और सबसे पहले किसान कल्याण कोष 1000 करोड़ रुपए का था और वर्तमान में कितना है, 5000 करोड़ रुपए का। तो धन्यवाद दोस्तों, ये सभी हमारी 33 फ्लैगशिप योजना थी, संशोधित योजना थी। एकदम आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि सबके सब पॉइंट आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाएं। मैंने आपको 2 से 3 बार पढ़ाए हैं।
छोटे से छोटे नोट्स बनवाए हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट हमारे लिए हमारे के द्वारा आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो इसके लिए आप एक वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो की पीडीएफ, ऐसे तो है नहीं कि आपको 100 व्यूज़ पर ही वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में डाल दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके पीडीएफ देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।